नमस्कारम। पिछली वीडियो में मैंने आपको ध्यान मुद्रा के बारे में बताया था जो कि मेमोरी और कंसंट्रेशन को एनहेंस करती है। आज मैं आपको बताऊंगा वायु मुद्रा के बारे में जो कि तमाम वायु रोगों में बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। आप नहीं जानते कि जितने प्रकार के भी रोग हैं उनमें से अधिकांश रोग हैं वो वायु की गड़बड़ी से होते हैं। वायु मुद्रा इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए क्योंकि ये आपके बॉडी की वायु को बैलेंस कर देगी। करने में बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना। आपने अपनी पहली उंगली को अंगूठे की बेस में रखना है, जहाँ पर अंगूठे की आखिरी लकीर है उसके ऊपर, और फिर अपना अंगूठा इसी के ऊपर प्रेस कर दें इस तरह से। सामने से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंगूठा है, और बीच से ऐसे देखेंगे तो आपकी उंगली इसके बीच में फंसी है और अंगूठा ऊपर प्रेस है। दोनों हाथों को इस तरह लगा के घुटनों पे रख लें। खड़े होकर के भी लग सकती है, कभी आप अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर के बाहर बैठे हैं, या आप कभी भी फ्री टाइम होते हैं तो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप इसको डेली सुबह शाम 8-8 मिनट, या ज़्यादा रोग अगर वात रोग ज़्यादा बड़ा हुआ है तो 15-15 मिनट इसको लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवाई जाती। तो ये वायु मुद्रा आपके पेट की वायु को पहले तो निकालेगी। कईयों की वायु फंस जाती है, गैस पास नहीं होती, और कईयों की गैस पास होती है लेकिन बनती ही चली जाती है। ऐसे दोनों स्थितियों में ये वायु मुद्रा बड़ी कारगर है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब वायु शरीर में हमेशा रहती है तो शरीर में ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की आ जाती है, शरीर में ठंडा रहना शुरू हो जाता है हाथ, और ऐसे में ब्लड भी कम बनता है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ें भी आती हैं, माइंड भी फ्लिकर करता है, ज़्यादा उछलता है, आप स्टेबल नहीं फील करते। तो उसके पीछे कई बार वायु होती है। वायु रहे तो पेट में डाइजेशन की गड़बड़, खाना नहीं पचता, भूख ना लगना, एकदम भूख लगी, खाना सामने आया, भूख बंद होना, ये सब गैस के साइन है, वायु के साइन है। कंधे में दर्द होना, कभी कलाई में दर्द होना, कभी इधर दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी इधर दर्द, दर्द का घूमना, और कभी पीठ में दर्द आ जाना, थोड़ा सा काम करके थकावट हो जाना, ये सब में ये वायु मुद्रा काम आती है क्योंकि ये वायु को बैलेंस कर लेगी, वायु को अपने आप नॉर्मल कर लेगी। जो बढ़ी हुई वायु है उसको निकाल देगी। आप अलग से जो वायु अंदर दोष पैदा होता है, नाड़ियों में वायु घूमती है कई बार, उस वजह से कईयों की तो शरीर फड़कता है, कांपता है, हाथ कांपते हैं, कईयों के हाथों में कंपन होता है, शरीर में कंपन रहने लग गया है। उस स्थिति में भी ये वायु मुद्रा मददगार है। वायु मुद्रा से एक तो डाइजेशन सुधरेगी क्योंकि जब वायु नहीं बनेगी पेट में, जो कि वायु हानिकारक है, सिर को चढ़ती है, तो अपने आप हाजमा दुरुस्त रहेगा, मंदाग्नि नहीं रहेगी, अग्नि पेट की बढ़ेगी, खाना अच्छे से पचेगा, टाइम पे पेट साफ होगा। तो ये वायु मुद्रा बिना किसी साइड इफेक्ट के आप जितनी देर मैंने बताया लगा सकते हो। फिर इसके अलावा वायु मुद्रा से आप अपने शरीर में, जैसे कईयों को भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया है या अरुचि पैदा हो गई है खाने से, वो ठीक कर सकते हो। वायु मुद्रा जो है अगर आप प्राणायाम में लगाएं, प्राणायाम को 4 चांद लगा देगा। अगर आप बैठे हुए शाम को, इवनिंग के टाइम करना चाहें, रात को करना चाहें, कभी भी आप इसको कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। खड़े खड़े भी की जा सकती है, चलते वक्त भी की जा सकती है। और तो और इससे कमर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, कईयों के दर्द रहना शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना कि जब वायु इकट्ठी होती है शरीर में तो जोड़ों को पकड़ लेती है, मसल्स को जकड़ लेती है, नर्व्स में तंगी लाती है, नसों में जब वायु घूमता है तो आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। तो ये वायु जब निकलेगा तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करेंगे। तो ये वायु से रिलेटेड सारी गड़बड़ियों के लिए ये हो गई वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा से कई बार होता क्या है कि वायु पेट में बनी, आपके ऊपर छाती पे चढ़ी और आपकी हार्ट बीट तेज हो गई। आपने सोच लिया शायद मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर ज़्यादातर केसेस में वात ही है, वायु ही है जो कि हमारे शरीर को इम्बैलेंस करता है। आँख फड़कना, ये सब वायु के ही साइन है। तो वायु मुद्रा आप प्राणायाम में भी लगा सकते हैं, किसी एक प्राणायाम में, चाहे वो फिर आपका कपालभाति हो, चाहे फिर अनुलोम विलोम हो। अनुलोम विलोम में आप कैसे लगाएंगे, एक तरफ तो नीचे रख लिया हाथ, दूसरी तरफ हम इसी वायु मुद्रा में भी कई बार हम प्राणायाम करा देते हैं अनुलोम विलोम वात रोगियों को। वात रोग में तो गठिया भी आता है, जोड़ों के दर्द भी आते हैं, जोड़ों में सूजन भी आती है, तो ये सब वात रोग ही हैं। आप इसमें लगाइए वायु मुद्रा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसने क्या हेल्प की, क्योंकि ये हेल्प ज़रूर करती है, क्योंकि आपके प्राणायाम में थोड़ा एनहेंस कर देती है उसका बेनिफिट।
और अलग से भी लगाई जा सकती है, मैंने जैसे कि अभी बताया। तो ये थी वायु मुद्रा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, और उम्मीद यही करूंगा कि आप अपनी जो जानकारियाँ, जो चीज़ें सीखते हैं वो औरों को भी सिखाएं, ताकि ये ज्ञान ये सीमित न रहे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।